हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करूंगा एससीएस एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रोबेबल क्वेश्चन जो बन सकते हैं कुछ अलग अलग फैक्ट्स के जरिए। और बात करूंगा किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, आपको भी वो सब आने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लेफ्टिनेंट कर्नल एजी रंगराज, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे। साउथ कोरिया टू फैट इंडियन आर्मी ऑफिसर। तो अपने 17th एनिवर्सरी ऑफ कोरियन वॉर, तो कोरियन वॉर की 70वीं एनिवर्सरी पर जो है द साउथ कोरियन गवर्नमेंट विल ऑनर एन इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एजी रंगराज। तो एजी रंगराज कौन है? साउथ कोरियन गवर्नमेंट उन्हें सम्मानित करने जा रही है। ठीक है, तो ही विल बी फैसिलिटेटेड एज कोरियन वॉर हीरो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। हिज ह्यूज कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द वॉर। और ये आपका कोरियन वार हुआ कब था? ये आपका जून 25 से आपका जुलाई 27 1950 से 1953। तो आप जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हो, तो ए जी रंगराजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, एक्सपेक्टेड है, याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। USCIRF रिलीजेस 2020 एनुअल रिपोर्ट। तो इंडिया हैज बीन प्लेस द लोवेस्ट रैंकिंग कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, CPC। तो बात करेंगे CPC क्या होता है। और दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 2004 दैट इंडिया हैज बीन प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। तो CPC क्या है? द नेशन गिल्टी ऑफ पर्टिकुलरली सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। For example, systematic, ongoing, egregious violation under the International Religious Freedom Act। तो International Religious Freedom Act कब का है? 1998 का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्ट है, याद होना चाहिए। और इंडिया इज प्लेस अलोंगसाइड कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। और इन लास्ट ईयर्स रिपोर्ट इंडिया वाज कैटेगराइज्ड एज टायर 2 कंट्री, मींस इट इज अंडर द वॉच बाय कमीशन। चलिए, तो इसके अलावा न्यूज़ में है आपका एंथूरियम। एंथूरियम, ये पिक्चर भी आप देख पा रहे हो, एंथूरियम। तो द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बूस्ट न्यू वैरायटीज ऑफ एंथूरियम, ए फ्लोवर विद हाई मार्केट वैल्यू। और कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो एंथूरियम्स आर हेबेकियस एपीफाइट्स नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका। Salient features of anthurium varieties are large, beautiful flowers, different color of sparse and spadix, long stalk, better shelf high, the purity of surroundings। काम क्या है, क्यों न्यूज़ में है? तो they purify the surroundings air and remove harmful airborne chemicals like formaldehyde, ammonia, toluene, xylene, allergens. Due to the importance of removing toxic substances from the air, NASA has placed in its list air purifier plants। तो एंथूरियम आप देख लीजिए, और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में और चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एयर प्यूरीफायर प्लांट जिसको हम कह सकते हैं। तो आने की उम्मीद है, आने की उम्मीद है एकदम। चलिए अगली बात हम करते हैं, चकोतरा की बात करते हैं। ठीक है, चकोता या चकोता आपने बचपन में देखा भी होगा, खाया भी होगा। ठीक है, शायद आज की जनरेशन को नहीं पता होगा कि चकोता क्या है। बड़ा सा जो है संतरा सा नज़र आता है, काफ़ी बड़ा होता है और बच्चे खाते हैं। पहले बाजार में मिलता था, सड़कों पर भी लोग बेचते थे। आजकल बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, बहुत कम दिखाई देता है, रेयर दिखाई देता है। चलिए, तो ये आपका है देवनहल्ली पोमेलो। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज पार्ट ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे डिसाइडेड टू कंजर्व द एंडेंजर्ड देवनहल्ली। देवनहल्ली पोमेलो, यही चकोता का नाम है, बाय कल्टिवेटिंग इट विद द एयरपोर्ट्स कैंपस। और देवनहल्ली पोमेलो और चकोता इज द लार्जेस्ट सिट्रस फ्रूट इन द वर्ल्ड एंड बिलोंग्स टू द रूटेसी फैमिली। और इट इज़ ए यूनिक स्वीट टेस्ट अनलाइक अदर वेराइटीज़। तो बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में है आपका ये। तो किस फैमिली से है और इसका नाम क्या है? ठीक है, और क्यों न्यूज़ में है? ठीक है, पूछा जा सकता है। तो एक इसमें ये नीचे जो है वंस महात्मा गांधी विजिटेड नंदी हिल्स स्टेशन नियर देवनहल्ली, ही वॉज ऑफर्ड फ्रूट्स Devanhalli pomelo. After feeling the taste of this special variety, Gandhiji asked details of this variety and suggested to save this variety for future generation। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका है फाल आर्मी बॉम्ब, FAW बोला जाता है इसे। ऑफिशियल्स ऑफ द, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो,
Officials of the Directorate of Agriculture said farmers Dhemaji district, Assam reported army worm attack. आर्मी वॉर्म अटैक, तो आर्मी वॉर्म क्या है? ये कीड़ा आपने अपने घरों के बाहर भी कई बार देखा होगा। ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स, ये पत्तों को खा जाता है। तो FAW is a native of the tropical and subtropical regions of the Americas. It was first detected in Nigeria 2016. Since then, it has spread to other countries such as China, Thailand, Malaysia, Sri Lanka. Or in scientific name, Spodoptera frugiperda, derived from Latin word frugiperda, which means lost fruit, is named also because the species ability to destroy crops. और इसके अलावा ये कार है आपकी हाइड्रोजन फ्यूल कार, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बस और कार, ये आपकी कार मतलब बस है, कार भी है आपकी हाइड्रोजन फ्यूल वाली, ठीक है। तो बस और कार जो है दोनों जो है शुरुआत हुई है इसकी। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज इनवाइटेड global expression of interest to provide 10 hydrogen fuel cell based electric buses and equal number of hydrogen fuel cell electric cars in Leh and Delhi. तो दो शहर हैं आपके लेह और दिल्ली जहां पर आपका हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बस और कार दोनों को लाया गया है। उसके अलावा है लीगो की बात कर लेते हैं। लीगो लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये आपकी ऑब्जर्वेटरी की पिक्चर है। तो LIGO is a large-scale physics experiment and observatory to detect cosmic gravitational waves predicted by Einstein's general theory of relativity. Or it is multi-kilometer scale gravitational wave detectors to measure the minute ripples in space-time caused by passing gravitational waves from cataclysmic cosmic events such as colliding neutron stars or black holes or supernova. So LIGO India project will be mega science project jointly funded by Department of Atomic Energy and Department of Science and Technology, or it is envisaged as a collaborative project between consortium of Indian ISRO, Indian Research Institution and LIGO Observatory in USA along with international partners। ठीक है, तो LIGO प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आपका, ठीक है। महाराष्ट्र में इसको जो है ऑब्जर्वेटरी को लगाया गया है, पिक्चर आप देख सकते हो। इसके अलावा न्यूज़ में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, पूछ सकते हैं कहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड 1971 एट नवी मुंबई, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म and Autonomous Institute of Department of Science and Technology of Government of India. The facility is engaged in basic and applied research in geomagnetism as well as allied areas of geophysics, at atmospheric physics and space physics as well as plasma physics. Earth magnetic field, also known as geomagnetism. A geomagnetic field is a magnetic field that extends from the Earth's interior out into space and interacts with the solar winds, a stream of charged particles emanating from the sun। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल आएगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। 1971 में एस्टेब्लिश किया गया था। और बात करते हैं नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आपकी कब आई? 2018 में आई। तो द पॉलिसी कैटेगराइज बायोफ्यूल बेसिक बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और आपका जो है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, तो इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। हो सकता है कि आपसे वो सवाल पूछ लिया जाए। तो आपका फर्स्ट जनरेशन है आपका बायो इथेनॉल और बायोडीजल, और इसके अलावा सेकंड जनरेशन जो है आपका इथेनॉल और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और आपका थर्ड जनरेशन है आपका, तो इसमें आपके बायो CNG। तो इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। द पॉलिसी एक्सपेंड्स द स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन बाय अलाउइंग यूज ऑफ शुगर केन, गन्ने का इस्तेमाल होगा बायोफ्यूल बनाने में, और शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक शुगर बीट, शुगर सोर्गुम, starch containing materials like corn, cassava, damaged food grains like wheat, broken ice, rotten potato, unfit for human consumption for ethanol production। तो इन सब से बनाया जाएगा आपका बायोडीजल, ठीक है। तो ये पॉलिसी कब आई है? आपके फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कौन से होते हैं, सेकंड कौन से होते हैं, थर्ड कौन से होते हैं, आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपका मेज टेलीस्कोप। मेज टेलीस्कोप जैसे कि आप देख पा रहे हो लद्दाख, तो
MES is the world's second largest ground-based gamma-ray imaging telescope with a 21-meter diameter dish established in हैनले लद्दाख। तो हैनले लद्दाख में है आपका दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट जो है टेलीस्कोप, और द लार्जेस्ट टेलीस्कोप ऑफ सेम क्लास ये आपका है नामीबिया में, इसको हैज बोला जाता है, नामीबिया में हैज बोला जाता है। तो पूछा जा सकता है मेस इज नेम्ड आफ्टर रशियन साइंटिस्ट पावेल चेरेनकोव हु डिस्कवर्ड द चार्ज पार्टिकल्स बिलो व्हेन दे पास थ्रू नॉन कंडक्टिंग मीडियम अंडर द सर्टेन कंडीशंस। दिस फिनोमेना नोन as the Cherenkov radiation causes the characteristic blue glow underwater nuclear reactors। तो जो आपका ये नाम है आपका मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप MES बोला जाता है, तो उसका नाम रशियन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। जो आपका ये टेलीस्कोप है लद्दाख के अंदर है, सबसे बड़ा नामीबिया में है। तो 3 सवाल बनते हैं इस पर। और अगला है आपका ये कार्बन नाइट्रेडियम क्वांटम डोट्स, जिसको जो है GCNQDS बोला जाता है, कार्बन नाइट्राइड क्वांटम डोट्स। तो ये साइंटिस्ट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, और तो have found low cost metal free nano material for visible light microbial disinfection which can be an alternative to silver and other metal based materials। तो नैनो मटेरियल्स की बात है आपका, तो आपका GCNQDS क्या है, तो ये आप तो हमने पिक्चर में भी दिखाने की कोशिश की है, नैनो मटेरियल है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि GCNQDS क्या है। पिछली बार मेंस में कई सवाल थे इसी तरीके से, इसके शॉर्ट जो है फॉर्म लिखी हुई थी और पूछा गया था ये क्या है। प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकते हैं और मेंस में भी आने की उम्मीद रहती है, 2-2 नंबर के जो आते हैं। हालांकि अभी हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ना कि मेंस की। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे और नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। और बाकी जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है या हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं या स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम हैं, उसकी डिटेल आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।